Okay, my dear student of class 10th, how are you beta? I hope you all will be fine. So in this session, and this is the last video of how organism reproduce, where we have discussion the reproduction health. Okay, so let's look what actually in this topic. As we have seen, the process of the sexual maturation is gradual and take place while general body growth it is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act or for having and brings up children. क्या बोला गया है कि ज़्यादातर अपन लोग टाइम देखते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन के प्रोसेस को ग्रेजुअली टेक प्लेस इन जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily means that. और यहाँ बोला गया है कि कुछ डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन का ये बिल्कुल भी कतई मतलब नहीं है कि द बॉडी एंड माइंड इज़ रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट और हैविंग द सेक्स एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. और कुछ समय ऐसे होती हैं जब हमारी बॉडी और हमारा माइंड बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहती कि हम सेक्सुअल एक्ट को कंप्लीट करें और हैविंग सेक्स एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन कि हम बच्चों को लेके आएँ. हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी और हमारी माइंड दोनों ही इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हैं. ऑल ऑफ अस आर द अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रेशर अबाउट दिस इशूज़. और इन इशूज़ के बारे में हर अलग अलग लोगों के अंदर जो है अलग अलग भावनाएं रहती हैं, अलग अलग मेंटली प्रेशराइज रहते हैं और डिफरेंट तरीके के प्रेशर रहते हैं. देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटी. और साथ में यह प्रेशर हमारे दोस्तों के साथ भी रहती है, हमारे दोस्तों से भी रहती हैं क्योंकि वो लोग बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग मैनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. सच एस वो बिकमिंग अ कपल्स, बिकमिंग अ टेकिंग अ रिलेशनशिप, दोज काइंड्स ऑफ द इशूज़. इसके बेसिस पर भी अपन लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स से हमें प्रेशर मिलती हैं. वेदर वी रियली वॉन्ट टू और नॉट. आपको क्या लगता है कि अपन लोग सच में ये चाहते हैं और नहीं. देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिली टू गेट मैरिड एंड सॉर्ट हैविंग चिल्ड्रन. और यहाँ तक कि हमारे दोस्तों को छोड़िए, हमारी फैमिली से भी इस तरीके के प्रेशराइज हमें मिलती हैं कि हम जल्दी से शादी कर लें और हमें बच्चे आ जाएं हमारे. देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन. और हमें प्रेशर यह भी रहती है गवर्नमेंट एजेंसियों के द्वारा कि हमें अभी बच्चों को क्या करनी है, अवॉइड करनी है, बच्चे नहीं आने चाहिए. इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट. और ऐसी सिचुएशन पे अपन लोगों को चॉइस करना, डिसीज़न लेना, किसी सजेशन को लेना और ना लेना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो क्या करना है हमें, वी मस्ट आल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग सेक्स. क्या करना है हमें, अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमें कॉन्सिक्वेंस रहनी चाहिए कि कब हमें सेक्स करनी है. We have discussed in class 9th that disease can be transmitted from person to person in a variety of way. हमने क्लास 9th में देखा था कि जो ट्रांसमिटेड है डिसीज़ों का एक पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसमें अलग अलग उसके वे हैं, डिफरेंट वे हैं जिसकी हेल्प से जो डिसीज़ हैं वह वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिटेड हो जाते हैं. सिंस द सेक्सुअल एक्ट इट इज़ आल्सो वेरी इंटीमेटेड कनेक्शन ऑफ आवर बॉडी. और यहाँ बोला गया है कि यहाँ तक कि सेक्सुअल एक्ट भी क्या है, हमारे बॉडी के इंटीमेट कनेक्शनों में से एक है. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिसीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. यहाँ सरप्राइज होना बिल्कुल कतई नहीं चाहिए हमें कि सेक्सुअल एक्ट की वजह से भी कोई डिसीज़ होती होंगी, लेकिन ये सच है कि सेक्सुअली एक्ट की वजह से भी बहुत सारे डिसीज़ ट्रांसमिटेड होते हैं. This involves bacterial infections such as the gonorrhea and syphilis. और जिसमें शामिल हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया और साइपिल्स एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज द वॉट्स एंड HIV एड्स. दो चीज़ों के बारे में बताया गया है यहाँ. सेक्सुअल एक्ट की वजह से जो डिसीज़ें होती हैं उसमें शामिल है बैक्टीरिया इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया एंड साइपिल्स एंड वायरल इन्फेक्शन में यदि मैं बात करूँ तो वॉट्स और HIV के नाम या एड्स का नाम तो आपने सुना ही होगा. इज़ इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीज़ ड्यूरिंग द सेक्स एक्ट. और ये बिल्कुल भी संभव है कि
सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे, हैविंग द सेक्स टाइम पे अपन लोग इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें, ताकि एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये डिसीज़ क्या ना हो बेटा, ट्रांसमिटेड ना हो। तो क्या है, यूजिंग अ कवरिंग कॉल अ कंडोम, ये बोला गया है हैविंग सेक्स ड्यूरिंग द सेक्स टाइम, यूजिंग अ कवरिंग called the condom for the penis during sex help to prevent transmission of many of these infections to some extent. Condom and many other protections which are used on the penis during sex help to prevent transmission of many of the infection and disease as well. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy, and sexual act and having sex always act as a potential. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.